चलिए बुआ ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है अच्छा चलिए तो हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.2 देख रहे थे राइट। ठीक है और अच्छा कहाँ मिटाए वाला कहाँ है मिटाए वाला कहाँ रख देते इधर। ध्यान दीजिएगा हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.2 देख रहे थे ठीक है, जिसमें से 1 के 5 क्वेश्चन देख लिए थे ठीक है, और 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर नहीं देखे थे ठीक है। चलिए तो 2 नंबर क्या कह रहा है समझिएगा, बोला उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करे। तो 2 में कह रहा है कि उदाहरण 1 में जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना, जो समस्या दे रहे उसको हल करना है, इसलिए हम नंबर लिखे हैं उदाहरण 1 के 1, क्योंकि उसमें 2 समस्या दे रहे ठीक है। समझ में आ गया। इसी को आप जो है कितना नंबर लिख सकते हो 2 ठीक ना, इसी को कितना लिख सकते हो 2 के 1 कर दो। समझ में आ गया ठीक है, चाहे 2 सिर्फ लिख दो। आइए उदाहरण नंबर 1 क्वेश्चन पढ़िए। समझ में आया नंबर क्यों दिया ऐसे से, क्योंकि बोला है उदाहरण 1 के जो समस्या दे उसको सोल्व करना है। कह रहा है समझिएगा, कह रहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। कथी करना है, गणितीय रूप में व्यक्त करना है। कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास, उदाहरण 1 के 1 क्वेश्चन देखिए, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहें कि आराम में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, तो जॉन है और कथी है जीवंती है, दोनों के पास मिलाकर कुल कंचा कितना है 45 गो। फिर बोलता है कि दोनों जो है 5-5 को खो देता है, तब बताओ शुरू में कितना कंचा रहे। तो हमसे नौकर है क्या बताइए, लेकिन स्टूडेंट है, चलिए विद्यार्थी है तो बताना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या कीजिएगा। आइए हम लोग निकालेंगे। तरीका क्या है, सबसे पहले एक चीज समझो, एगो पर्सन ए है, चाहे मान लो ये अजीत है, आई है कौशल, दोनों के मिला के टोटल पैसा है 45 रुपया। कितना है 45। तो बताइए, तो अजीत के पास 20 रुपया था, कौशल के पास कितना बचा 25 रुपया बचा ना। कैसे जाना दोस्त, कैसे, तो टोटल पैसा में से अजीत के पैसा घटा के, है ना, यानी दोनों के पास कितना पैसा था मिला के 45 रुपया। तो कह दी कि अजीतवा के पास 20 रुपया है, तो कौशलवा के पास कितना बचा तो 25 रुपया। तो कैसे जाना, 45 में से 20 घटा के, आगे आंसर 25। वही हम कहना चाह रहे हैं कि जॉन और दीवंती के पास कितना है, दोनों के पास मिला के कंचा, कंचा मतलब गोली, क्या गो है, तो एक के पास x मान लेता है, दूसरा के पास कते होगा जो था, वाई कला मानने जाएंगे, माथा खराब है। एक के x मान लिए था, दूसरा को कते मानेंगे, टोटल में से x को घटा देंगे। इसे यहाँ टोटल था, अजीत के पास पता चल गया तो टोटल में से अजीत के पैसा घटा दिए तो कौशलवा कितना निकल गया। उसी तरह से टोटल 45 को है, तो एक के x मान लिए, चूंकि हमको आंकड़ा पता नहीं है कि कितना होगा, तो x मान लिए, दूसरा का निकालने के लिए कथी कर टोटल में से घटा देंगे। जैसे यहाँ किए हैं कि पहलुका का पता था तो दूसरा को निकालने के लिए कौशलवा के निकालने के लिए टोटल में से कथी किए, इसका पैसा घटा दे। समझ में आ गया सबको। आइए अब जो प्रश्न से क्या बोला है समझिएगा। इतना बोला था कि दोनों के मिलाकर कितना है भाई कंचा 45 को है। फिर कहता है, कहता क्या है भाई कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ये है जॉन, आई है जीवंती, दोनों 5-5 कंचा कैसे करता है खो देता है। तो खो देता है मतलब भुतलाएगा तो घटाएंगे ना भाई, 5 गो हो खो दिया, 5 गो तब खो देता है, तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है 124, ये ना बोला है। चलिए तो शुरू में कंचा कितना था से बताइए। हाँ हाँ ये काम रही, तो भुतलाए हमसे खोजे भाई ना। आइए इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, वो भुतलाएगा हमसे खोजेंगे, बताइए। गलत हाल है, गजब हाल है, मतलब 124 यही ना होगा। 45 से 5 गया तो सॉल्व कीजिए, गुना कीजिए तो अंदर ही जाएगा ये वाला। तो x में 40 था, 40x, x में इतना माइनस में प्लस गुणे माइनस, माइनस होगा x में x था, ठीक है। ये तो घूम के चले, अभी जाकर घूमने माइनस प्लस माइनस 40 पचे 200 माइनस माइनस x मतलब 5x हो गया भाई। चलिए इन्हें पे चला गया कितना 100 प्लस में, तो इधर आके माइनस में। इसको आगे लिख लेते हैं क्या, कोई दिक्कत। 40 को x और 5 गो x दोनों प्लस में, तो क्या गो 45 गो x, ठीक ना।
और यहाँ पे देखिए गौर से 124 है, ये कितना है 200, तो कितना होगा 324 माइनस में ना होगा, दोनों चूंकि अथी में है बराबर 0। बोले कोई दिक्कत? x कॉमन कर लेंगे, सॉरी एक कॉमन कर लेंगे, कितना माइनस में एक कॉमन करते ही प्लस में हो जाएगा, एक निकाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम साइन निकालने के लिए एक यहाँ x प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, कितना 45x माइनस है तो कथी में हो जाएगा प्लस में बराबर 0। ये माइनस में है, सॉरी गुना में नहीं, गुना में तो फिर अगला लाइन में कर 0 बटा मैंने सुना जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसको छोड़ दे कोई दिक्कत। चलो समझाने के लिए लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस में 324 बराबर 0 बटा कितना माइनस एक, समझ में आ रहा है सबको? एक्स स्क्वायर माइनस गुना में था तो भाग में चल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस में कितना 324 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट लास्ट का यह है ना, चलो दिख रहा है सबको, ऊपर लिखियो, चलो लिख देते थे, फर्स्ट लास्ट का गुना कितना आ रहा है 324 आ रहा है प्लस में 324 एक्स स्क्वायर, ये ना रहा, बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर ये वाला आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर यही रहना, तो समझ में ना आया तो ऐसा कथी कर दो गुणन खंड, 324 ना है बुआ 324, 2 से लगाइएगा तो कितना 3 एक कम 2 एक कम 2 तो छक 12 2 दूना 4, फिर 2 से 8 और 1 हो गया, फिर 3 से 2 से लग जाते मारबू हाथ 3 दूना 6 3 सते 3 तिहाई 3 मा हो गई। चलो देखो तो 2 दूना 4 है ना, 2 दूना 4 4 तिहाई, हाँ आज 3 तिहाई ना नतिया ठीक ना, तो 12 और 27, चलो जोड़ने पर आएगा 45 आए, क्या गलती है देखो, गलती कुछ कर रहे हैं क्या, 3 तिहाई 9 नतिया 27 आए, हाँ हो गया 3 तिहाई 9 नतिया 27 27 दूना 54 और 3 दूना 6 हो गया, जोड़ी लगा कि नहीं रे, देखो कितना यार 3 तिहाई 9 नतिया 27 27 दूना कितना 54 और 3 दूना 6। अब हमको लाना है कथी में प्लस में आए, और ये लाना है कथी में माइनस में, तो हम क्या कहते हैं कि दोनों के जो है गड़बड़ा रहा है भाई, यदि हम दिमाग लगाते हैं दोनों को यदि माइनस में ले, क्योंकि प्लस में लाना है, यहाँ माइनस में लाना है तो बड़का कथी में लेना पड़ेगा माइनस में, 54 लेते हैं एक्स और में 6x प्लस में, माइनस गुने प्लस करते हो माइनस है ना, 54 में 6 से गुना करेंगे तो उतना 324 तो चल ही जाएगा, लेकिन जोड़ घटाव करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 में 6 गया तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा x, ठीक है, लेकिन गुना माइनस में नहीं चलेगा, दिक्कत है हमको लाना कथी में है प्लस में, यहाँ देखो तो सही किया ना, माइनस कॉमन कर लिया तो प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, यहाँ तो सही है हाँ। चलो आंसर में तो इतना दे ले होगा रे, अभी इसको आगे बनाएंगे हम लोग, उतार लीजिए तब तक, इतना उतारिए, तो सोच रहे हैं दिमाग लगा रहे हैं कितना % होगा से, उतारिए आप लोग, गर्मी बहुत लग रहा है, उतारिए जल्दी थोड़ा उतारिए, अरे उदाहरण में इतने पर छोड़ दे लोग, ठीक ना, छोड़ दे, हम सभी इतना कला जब बनाए पूरा, कंचा की संख्या में निकल जाएगा गुणनखंड से बनाओगे तो, ठीक है गुणनखंड से बनाओगे तो दिमाग लगाओगे सही से तो निकल जाएगा आंसर, इतने पर छोड़ दिया, छोड़ दो इतने पर, ठीक है ना। चलो उतार लो थोड़ा जल्दी, देखो आंसर तो किताब में इतने दे दिया है, हमसे कंचों की संख्या पूछा है, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है ना, निकल जाएगा, चलो निकाल दे का कहला निकाल देते ना। चलो ये जो जोड़ी सेट किए थे पहले हम लोग, वो सेट नहीं ना किया था, दिमाग लगाता, अब फिर दिमाग लगाया था, दिमाग क्या लगा 3 तिहाई 9 है ना, समझा ना बुआ 3 तिहाई 9, फिर देखो ना तो यहाँ से समझो 2 दूना 4 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, यहाँ पे हो गया 9, तो माइनस में 36x और माइनस में यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो 36 यहाँ तक 3 तिहाई 9 माइनस में 9, देखो दोनों को जोड़ते हैं
माइनस माइनस जुड़ में ना करेगा, तो माइनस कितना आ गया 45 एक, तो जोड़ने पर एकदम सेटिंग सही है। गुना करने पर माइनस माइनस प्लस 36 में 9 से 324, x में 1 से 100 भले कितना 324, यानी जोड़ी कथी है परफेक्ट है। चलिए तो अपना काम बन जाएगा। कहाँ यहाँ से दिख रहा है, देखो तो ये नहीं दिख रहा, पता नहीं दिख रहा, मानेंगे। चलो इधर ले है ना तू सब, चलो तो इधर लिखते हैं हम, ध्यान रखो उतार ले तो न दिख रहा था, इधर लिख रहे हैं। चलिए इसे तो उतार ले होगा, यहाँ से फिर से लिख, यहाँ से आप लोग फिर से लिखिएगा, ठीक है। क्या था भाई समीकरण बोले था, एक्स स्क्वायर कितना सेट करें हम लोग को 36, पहले छोटका ले ले 9x, फिर माइनस में कितना 36x, और फिर कितना था 324 बराबर 0, प्लस में था। चलो ये दोनों माइनस में हुआ सेट। अब दो में कॉमन करो, इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x माइनस कितना 9, यहाँ पे क्या कॉमन है 36 है ना, वो माइनस में यहाँ बचेगा x, माइनस से को निकलते हो माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस रहता है, दो माइनस ले ले, ठीक ना, तेको माइनस निकलते बच गया, 36 कॉमन लेते हैं बचेगा 9 बराबर कथी 0, x माइनस सॉरी घरे कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस कितना 9 कॉमन होता है, यहाँ बच गया x, यहाँ पे 36 बराबर 0, ठीक है ना। चलिए तो अब ध्यान रखिए, x माइनस कितना 9 बराबर x माइनस 36 बराबर है ना, x बराबर कितना प्लस में 9 का बुआ, हाँ x बराबर कितना 36, दो को आ गया है ना। तो आपसे कथी पूछा था देखो तक किने गया क्वेश्चन, क्या पूछा था कि शुरू में ना प्रारंभ में कि जौन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे है, तो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल इतना है। हम जानना चाहें कि प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक ना। तो ठीक है, जॉन के पास कंचों की संख्या कितना, ठीक ना। तो आंसर की क्या लिखेंगे हम लोग, ए वाला भाषा लिख दे, ए वाला भाषा फिर से लिख देगा, जॉन के पास, ठीक ना, जॉन के पास कंच प्रारंभ में ना अथी में, चाहे वही वाला भाषा लिख सकते हो, जॉन के पास कंचों की कथी संख्या कितना 9, और कथी के पास हुआ, और जीवंती के पास कंचों की संख्या, क्या माने है जीवंती को, आय 45 माइनस, तो 45 घटे कितना 9, तो कितना हो गया 36 हो गया। अच्छा x का 2 वैल्यू निकला है, तो कैसे कह सकते हैं कि एक पास 9 होगा, एक पास 36 होगा, x का दोनों वैल्यू सही है, तो कैसे कहेंगे कि एक पास 9 होगा, एक पास 36 होगा, नहीं कह सकते हैं। तो लिखेंगे अथवा कथी जॉन के पास, कथी के पास जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर कितना 36, और कथी के पास जीवंती के पास कंचों की संख्या, क्या माने है बुआ 45 माइनस एक, 45 के 45, x के वैल्यू कितना अभी लिए हैं 36, से कितना हुआ 9। यानी कहने का मतलब यह है कि जॉन के पास 9 हो सकता है, तो जीवंती के पास कितना होगा 36 को, या यदि जॉन के पास 36 को होगा तो जीवंती के पास कितना होगा, क्योंकि कंफर्म तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि x का दोनों वैल्यू निकला है, ठीक है ना। हर स्थिति में दोनों को मिलाकर 45 को आ रहा है, गुणनफल करने पर कितना आ रहा है 124 से आ रहा है, तो उसको दिक्कत नहीं। कुछ ने बोला था ना गुणनफल दोनों को कितना है 124 ने बोला था, ए बकला 124 बोला था क्वेश्चन में, 324 तो गुना करके ना आया, ठीक है। समझ में आ गया सबको, यानी यहाँ पे कंफर्म हम लोग नहीं है, इसलिए लिखे अथवा करके, ठीक है, तार लीजिएगा। चलिए बुआ उदाहरण जो है 1 के 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 2 में भी ये भी आएगा, ठीक ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन गौर से पढ़ो। पहले कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है,
यानी कोई उद्योग है, कोई फैक्ट्री वाला है, मान लो छोटे उद्योग वाला है, कुटीर है मतलब, तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी कुछ खिलौना बनाता है। समझा? स्टॉप हो जाओ। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कुछ एक खिलौना के मान लो फैक्ट्री है जो खिलौना का करता है, बनाता है, ठीक है, और लागत कितना बोल रहा है, तो प्रत्येक दिन जो खिलौना बन रहा है ना, तो उसको 55 में से घटा रहा है, उस संख्या के बराबर जो है उसका कथी है, लागत है। समझा? कितना में से? 55 में से। फिर कह रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो मतलब 750 था। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है ना? अब हम जो समझाना चाह रहे हैं वो पहले समझो। एक दिन निर्मित खिलौने की संख्या हमने कथी मान लिया, x, तो इसका जो है दाम कथी बोला था, लागत। दाम मतलब पैसा कितना लग रहा है से, तो बोला था ना कि 55 में से कथी, 55 में से एक दिन में कितना खिलौना बन रहा है ना उसको घटाइएगा, वही है इसका कथी, एक दिन का लागत। ठीक है ना? एक दिन बोले चाहे प्रत्येक दिन बोले, बात कथी है, ठीक है ना? तो देखिए एक दिन निर्मित खिलौने की संख्या कितना हो गया, 100 हो गया। प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत यानी एक खिलौने का निर्माण लागत कितना होगा था, 55 में से एक दिन में कितना खिलौना बना उतना घटाइए, उतना लागत। तो 55 में से एक दिन में जो खिलौना बना उसको घटा देते, ये हो गया कथी, प्रत्येक खिलौने की कथी, लागत, यानी एक खिलौना की हो गया ये लागत, इतना। प्रश्न से क्या बोला है समझिए। प्रश्न से बोला है कि कुल लागत कितना है इसका, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत जो है कितना है, 750 रुपया। कुल निर्माण लागत कितना है, 750 रुपया है। अब हम कहना चाह रहे हैं आपको कि एक कोई चीज है जिसका दाम है 5 रुपया है, तो मान लो कि एगो पार्ले जी बिस्किट है, मान लो जिसका दाम कितना है, 5 रुपया। हम 5 को पैकेट लिए, क्या को लिए, देखो तो तरीका ये कि इसको कथी करो, 5 जगह लिखो, निकल गया 25 रुपया दाम 500 पार्ले जी के। एगो तरीका क्या है, 5 रुपया के पार्ले जी है, क्या है 5 हो, तो कथी कर दे 5 से गुना, यानी कुल में कथी करते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है? यानी कि एगो चीज लिए तो एगो के दाम क्या गो लिए से गुना। तो प्रत्येक खिलौना का निर्माण लागत कितना है, 55 है ना। एक दिन में कितना बन रहा है, x बन रहा है, ये बन रहा है इतना लागत है, ये बन रहा है इतना कथी है, लागत है। तो जितना बन रहा है उसमें लागत से कथी कर देंगे, हाँ, तो इतना बन रहा है, इसमें लागत कितना है, इतना है, हाँ, इतना से गुना कर देंगे तो टोटल जो है एक दिन का लागत जो है आपको पता, कुल लागत जो पता चल गया। तो एक्चुअल में कुल लागत कितना दिले, 750। ठीक है? ध्यान दीजिएगा इसको, ये था आपका प्रश्न। इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। 55 में 1 से तो कितना होगा, 55 x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना, इधर चलेगा 700। चलिए इसको तनका एक्स स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा इसको सुधार दे, कॉमन कर ले भाई, क्या कॉमन हो सकता है, माइनस में 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 55, इसको सुधार दे बुआ, ये माइनस में था तो कथी में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 55 प्लस में था तो कथी में हो जाएगा, जगह तंगा चेंज कर देते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं ना, एक ही तरफ है, ये माइनस में था से बराबर कथी, ये 0 हो जाएगा, पता है ना, गुना में तो भाग में जाके तो डायरेक्ट लिख रहे थे, कितना हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 55x प्लस 750। इसको बनाना कैसे है, यदि बनाने के लिए कह रहा होता हूँ, इसको सिर्फ सेट कर देते हैं, आंसर तक किताब में इतने दिले, लेकिन हम सेट कर देते हैं। इसको क्या करना है, फर्स्ट लास्ट का इस तरह से करना है, कितना रहा 750 एक्स स्क्वायर, इस तरह से इसको तोड़, बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है, गुना करने पर ये आना चाहिए, मतलब ये वाला आ जाना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर ये होना चाहिए। तो 750 से गुणनखंड करोगे, बुआ कैसे लगाओगे, 2 से लगाओगे, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। अब कैसे, 5 से 5 सत्ते 35, 3 बचेगा
दो दो 50 25, ठीक है ना। फिर कैसे 3 से 5 से लगाओ, इसे लगाओ 5 से कम 5 5 तिहाई 15 हो गया। 5 दूना 10, देखो यहाँ पे 5 से कम 5, 2 बच गया 50 25, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर 5 से लगाओगे, छोड़ दो ना, अब इतने पर काम हो जाएगा, काम हो जाएगा तो कहा ज्यादा करे। 5 दूना 10, 10 25 50 ना, नहीं होगा ना, 5 से लगाओ फिर 3 हो गया, ठीक है। 5 तिहाई 15, 15 25 15 25 75, अब 5 दूना नहीं हो रहा है ना, उल्टा सीधा करवा ही दिया, चलो ये ले लो, इसका और इसका देखो तो जोड़ी, 5 दूना 10 तिहाई 30, आइए 50 25, समझ में आ रहा है, बोलो आए 30 25 जोड़ी करो, तो 30 25 लाना है हमको कथी में, माइनस में, यहाँ चाहिए कथी में, प्लस में, हो गया सेट। एक स्क्वायर ये दोनों माइनस में आना चाहिए था, दोनों कथी में ले लो, माइनस में ले लो, 30 और कथी 25, तब 25x फिर माइनस कितना 30x प्लस में कितना 750 बराबर 0, ठीक है। बोले समझ में आया, देखो माइनस माइनस दोनों को जुड़ जाएगा तो 55 आ जाएगा, x गुना करो तो माइनस माइनस प्लस 25 में 30 कितना 750, x में से x स्क्वायर, एकदम सेट सही का सेट सही है। x कॉमन कीजिए तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई माइनस में 25, यहाँ पे माइनस 30 कॉमन करोगे तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे कितना बचेगा 25 प्लस में माइनस निकाल रहे हो, माइनस निकालते माइनस में ना होगा तो हाँ कर देता है बराबर 0। हाँ मत करो बेगर समझ ले, समझे तब है हाँ करो, घर कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x माइनस में कितना 30 बराबर 0, ठीक है। इधर लिख रहा है 25 बराबर 0, x माइनस 30 बराबर x बराबर 30, x का वैल्यू निकल गया ना। अब इसमें भी 2 आंसर होगा अथवा वाला, ठीक है। चलो तो भाषा आप लोग लिख लेना वैसी ही, कैसे लिखोगे कथी निकालना था से पहले देख लो, इसमें क्वेश्चन में तुमको निकालना था हम उस दिन निर्माण किए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की, तो एक दिन निर्मित खिलौने की संख्या कितना होगा, एक दिन निर्मित खिलौने की संख्या कितना 25 या हाँ 25 या 30, एक दिन निर्मित खिलौने की कथी संख्या क्या हो सकता है 25 या 30। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर देखिएगा, एक्सरसाइज के 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 3 देखो पढ़ो, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल कितना है 182 है। चलो 2 संख्या ज्ञात करना है आपको जिसका योग कितना है 87 है और गुणनफल कितना है 182 है, ठीक है ना। तो योग बोला है 2 संख्या का योग कितना है, तो योग का मतलब जोड़, तो वही बात मान लो कि 2 संख्या का योग कितना है 27 है, वही बात पैसा वाला एग्जाम्पल दिए थे वही वाला बात होगा। तो पहला संख्या 1 से मानेंगे तो दूसरा कथी होगा टोटल में से घटा देंगे, यानी 27 में से कथी कर देंगे घटा देंगे, तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर 1 तथा दूसरी ध्यान दो रे बुआ संख्या बराबर कितना 27 माइनस x। प्रश्न से क्या बोला था, दोनों का गुणनफल कितना है 27, दोनों का जो है गुणनफल कितना 27 बकलेल सा 1 है। लो अब नया आ गया एगो नटंकी में से 182 ना, क्वेश्चन पढ़ता है दिमाग है, कहाँ है दिमाग,
क्वेश्चन पढ़ा करो तंगा दिमाग में अट्टे, ठीक है ना। बोला था ना कि दो संख्या का योग कितना दिले है, 27 दिले है ना। साथ में फिर बोला था दो संख्या का योग 27 है और दोनों का गुणनफल कितना है 142 82। तो हमने क्या किया कि पहला संख्या एक से मानेंगे तो दोनों संख्या के ना मिला के 27 दिले। देखो दोनों को मिलाओगे तो देखो एक है, ठीक है, 27 माइनस एक से दोनों संख्या हो गया है ना। और दोनों को मिलाओगे तो इसको इधर भेजोगे तो x प्लस x दो को संख्या हो गया। लेकिन ऐसे में मानना उचित नहीं होता है। मान लेते हम लोग कि मान लो कि दो आदमी के पास कितना है 20 रुपया, एक आदमी के पास 5 रुपया, तो अगला के आदमी के पास कितना बचेगा 15 बचेगा। कैसे जान गए, तो जो टोटल पैसा था एक आदमी को जैसी जानकारी मिला तो टोटल में से कथी कर दिए घटा ली। तो हमको टोटल जानकारी था कितना है 27 है, तो एक आदमी की जानकारी ले ली कितना x है, तो अगला के पास कितना टोटल में से घटा दो, तो x घटा दिए टोटल में से, समझा क्या। फिर बोला था दोनों का गुणनफल कितना है 182, तो दोनों का गुना कर दिए। आइए गुना कीजिए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 100, इधर चला जाएगा 182 बराबर कथी 0। चलो इसको आगे ले ले तो माइनस एक कॉमन कर लेंगे तो कथी बचेगा एक्स स्क्वायर, प्लस में आगे कर ले तो कोई दिक्कत, प्लस में कथी में हो जाएगा माइनस में 27x है ना, इधर माइनस में है तो कथी में हो जाएगा कोई दिक्कत, जगह चेंज करे उसको दिक्कत ना है। ये माइनस में था तो प्लस में होता है, प्लस तो माइनस में होगा, 182 माइनस में तो कथी में हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, माइनस एक कथी करिए हैं, फिर गुना में तो कथी में जाएगा 0 के भाग में जाएगा तो फिर लट्टू हो जाएगा ना, तो छोड़ दे इसको। तो देख ले एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। आइए सर सेट कीजिए, सर इसको सेट कीजिए। देखो तो 182 100 2 से लगाओ के 9 दूना 18 2 कम 2 7 से 13 मतलब 13 14 सेटिंग हो जाए कितना 13 और 14। ठीक, अब यहाँ पे माइनस लाना है तो बड़का कथी में लेना पड़ेगा, हाँ पहला माइनस में, लेकिन अभी पहले देखो फर्स्ट क्लास का कथी करेंगे तरीका है ना, तो 182x स्क्वायर ये ना रहा देखो तो घर से 182x स्क्वायर है ना, प्लस में है बउआ था, दोनों में ले लो, दोनों को ले लो माइनस में, तो माइनस में 13x और फिर 14x माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस गुना में हो जाएगा 13 में 14 से तो कितना 182 x स्क्वायर घटा मतलब गुना सही है, जोड़ चेक करो तो 13 में 14 से 13x 14x दोनों से तो जुड़ जाएगा, तो माइनस में कितना 27x सही है ना भाई, तो 13x लिख दिए, माइनस में कितना 14x बराबर क्या कॉमन है दोनों में से, लगातार इसने क्वेश्चन बन रहा है, x कॉमन कहते हैं, x बच गया यहाँ पे कितना 13 सॉरी माइनस नहीं 182 छोड़ दिए, अब सही है। दोनों में क्या कॉमन है -14, x बच गया तो माइनस में कितना इधर, चलिए प्लस था माइनस में होगा रे, माइनस निकलते एक माइनस बचेगा, माइनस दे दिए 14 निकल गया तो कितना बचा 13, 14 गुने 13 182 होता है, ठीक है बराबर 0। तुमको दिमाग नहीं लगाना है, कॉमन सही लगा तो यहाँ पे बस ये जो घर में है वही लिख देना, बात खत्म, ठीक है ना, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। घर कॉमन कर लेंगे तो कथी बचेगा x, यहाँ कथी बचेगा माइनस बराबर बबुआ ध्यान दो -x 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0 है ना, x बराबर फिर x बराबर हमको कथी निकालना था पहली संख्या, तो लिख दो, इसलिए पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी संख्या बराबर कितना 27 माइनस कितना होगा 27 घटे 13 पे माना है ना, कितना जगह 14 हो गया, अथवा हाँ x का दोनों वैल्यू सही है, कैसे कंफर्म कर दीजिए 13 या 14, ठीक है भाषा लिखना पड़ेगा ना, अथवा पहली संख्या तू डायरेक्टली भी लिख सकता है, लेकिन ऐसे लिख कहेगा लिखा समझदार है अच्छा है पढ़ले है, पहली संख्या बराबर कितना मान लेते हैं आप 14 मानते हैं, ठीक ना, पहली संख्या कितना पहली संख्या बराबर 14 और दूसरी संख्या क्या माना हुआ 27 माइनस x, तो 27 की जगह 27 यहाँ 14 रखोगे तो कितना देगा 13,
तो पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 14, अथवा पहली संख्या 14, दूसरी संख्या। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे दोनों एक्स का वैल्यू सही आया था, ठीक ना। उतारिए सर, अलग अलग छोड़ देते। चलिए अब मैथ को रहने भी दीजिए, उतार लीजिए सही से, ठीक है ना, रहने दीजिए।